सारी वनान गोड़ गश अंग्रेज पे जरूरत आई स्टार्ट विद इंग्लिश थोड़ा कश्मीरी थोड़ा उर्दू देन आई क्लोज इट विद इंग्लिश क्या पन टच सह गह जहन त्रावन क्या दुनिया तबलीग करान तो तुंद लड़के ब्यूट काम करने तो आई डिडंट कम फॉर होम फॉर 6 months बट अगेन एट द सेम टाइम आई वुड से न ज़बान से न सोशल स्टेटस से न पैसे बैंक बैलेंस से इंसान को परखना चाहिए उसके हुनर से उसके बड़ी बात है उसके नॉलेज से उसका जो है इनफैक्ट लाइक उसने उसकी नॉलेज क्या है उसका वो दम तक है। हमारे यहाँ हदीस भी है कि उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद कि आप मंजिल मज वसन पे कब्र मज गसनस तान इंसान हेचुन तो झूले से उतरने से कब्र में जाने तक आप फूल खरीदते तो हमने शहर को देखा अपनी अजब है आदत हम कांटे खरीदते हैं। खैर फूलों की है आदत हमेशा से वो इतराएं ये भूल जाते हैं कि हिफाजत कांटे की है। और ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। किस तरीके से कश्मीरी जवान जो हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाते हैं और किस तरीके से जो है इनका सफर रहता है। इस वक्त हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वाकई में जो है जम्मू कश्मीर के एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी फिल्में की हैं और इस तरीके से नाम कमाया है, बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए एक फ़ख्र की बात है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं मोहम्मद सरवर मीर साहब, जिन्होंने बॉलीवुड में कई सारी ऐसी फिल्में की हैं, चाहे बजरंगी भाईजान हो, जॉली एलएलबी हो या फिर केसरी हो। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सफ़र किस तरीके से जो है इनका रहा है बॉलीवुड में और कहाँ से इन्होंने जो है शुरुआत की है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और सबसे पहले आपको मुबारकबाद भी देते हैं क्योंकि आज भी आप अपने कश्मीरी कल्चर को जो है बाकायदा तौर पर साथ लेकर चलते हैं, चाहे फिल्मों की बात करें चाहे आपकी लाइफस्टाइल की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। ये वैसे तो बहुत सारे सवाल किए, अब किसका सवाल का जवाब पहले दिया जाए। और सफ़र जारी है। शुरुआत जैसे कि आपने फ़िल्म का जिक्र भी किया बजरंगी भाईजान से, वो फ़िल्म दिल के बड़े करीब है क्योंकि रिलीज़ वो सबसे पहले हुई है। उसके बाद लेकिन बननी पहले फैंटम थी लेकिन वो उसके बाद रिलीज़ हुई है। और एज़ फार एज़ जो कश्मीर के ताल्लुक से आपने बात की वो यही है कि वेर एवर आई एम, जहाँ पर भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर लाइक इफ़ ए पर्सन नोज कश्मीरी देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग विद हिम इन कश्मीरी। मुझे कशर पर ठीक बात करा। बिल्कुल बड़ी बात है। और तो आपको भी पता ही है किसी के लिए वीडियो बनाना हो तथ मुझ ऑफ कोर्स सारी वनान गोड़ गश अंग्रेज पे जरूरत आई स्टार्ट विद इंग्लिश थोड़ा कश्मीरी थोड़ा उर्दू देन आई क्लोज इट विद इंग्लिश क्या पन टच सह गह जहन त्रावन क्या यू कैन नॉट चेंज योर रूट्स एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर रूट्स। तो अत नफर कस करान वारिया नफर कशर पे वन तम जंग कड़ान कस करान रस करान बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू promote where we are from, promote our culture। और कैसे भी हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई किताब लिखूँ मैं या कोई बड़ी फिल्म बनाऊँगा उसके ऊपर मैं जी लेक्चर्स देना शुरू कर दूँगा। आई कैन राइट ए सिंपल पोस्ट। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इफ़ आई एम क्लिकिंग एनीथिंग, जबकि सारे के सारे आज की तारीख में स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स खूबसूरत वादियों के, डल लेक, शिकारा, हैशटैग कश्मीर। और वी ऑलवेज ऑफ कोर्स हमारे जो रीच है, ऑडियंस है, इंग्लिश से उसकी रीच बढ़ जाती है, बट एट द सेम टाइम वी कैन स्टार्ट ट्रांसलेट इट। कशर कह त्रो पे नंदरशी सुन लल दिद हूँ कह वाख त्रो बोन कन लिखुस अंग्रेज पे तर्जम तमुक एंड इन दैट वे एंड वी कैन एक्चुअली पुट ए म्यूजिक विच इज़ अ कश्मीरी कह गेवन कह सेइंग कह रबाब कह तह विद एवरी पोस्ट इफ एवरीबडी स्टार्ट्स डूइंग दैट, हम हज़ारों लाखों नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और बाकी सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम कितना प्रमोट करेंगे अपने आप को, अपने कल्चर को, वादी को, अपनी ज़बान को। बहुत सही कहा आपने। अच्छा, आपसे सवाल रहेगा कि काफ़ी वक्फा हो चुका है आप बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं, आपने जो सफ़र स्टार्ट किया था तो आपको लगा था कि आप इस तरीके से जो है इतना मकाम हासिल, इतना नाम हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं इतने आगे जाएंगे? जो कहते हैं कि लाइक यू नो
आपको गोल पे नज़र रखनी चाहिए कि जब भी आप कुछ भी शुरू करते हैं तो एक गोल पे नज़र रहनी चाहिए। उसके साथ में जो मुश्किलात होती हैं, दो तरीके हैं इस चीज़ को देखने के लिए। When I started off as a model long back, I never thought I'll take it as a profession. But ये सब तकदीर का खेल होता है और आई फाउंड माई कॉलिंग। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा एक आई फाउंड लाइक एक जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो मुझे थिएटर में मिला मॉडलिंग के बाद। मॉडलिंग, स्पोर्ट्समैन मॉडल तो मैं रहा ही हूँ और कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे समझ में आया कि दिस इज़ समथिंग विच आई शुड डू। और देखा जाए तो जैसे कि मैं उसकी बात कर रहा था हर चीज़ को पाने का एक दो तरीके होते हैं कि लाइक ऑफ कोर्स यू शुड बी क्लियर वेयर यू हेडिंग। एक टारगेट आपके जहन में है, लेकिन यहाँ पर आप इतना दूर से देखोगे यार बहुत दूर है, काफ़ी सारे लोग उसके साथ जो मोटिवेट होते हैं। सो एवरी स्टेप मैटर्स। अगर आपने एक कदम एक साल में, एक लेवल एक साल में क्रॉस की, या एक हफ्ते में क्रॉस की, या 2 साल में क्रॉस की, और सबसे इम्पोर्टेंट इस फील्ड में है, हर फील्ड में है वैसे, दैट इज़ पेशेंस। पेशेंस, इसमें 3 P's का हमेशा मैं बोलता हूँ, पेशेंस, पैशन एंड परसिस्टेंस। पैशन का होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम हर चीज़ दिमाग लगा के नहीं कर सकते। दिमाग लगा के अगर हम सब चीज़ें करने शुरू हो कर दें तो बहुत सारी सवाल, यहाँ इसका तो लॉजिक ही नहीं बन रहा, कैसे करूँ। तो हर चीज़ का लॉजिक नहीं होता, पैशन का लॉजिक नहीं होता। तो अगर हम ये भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो रहे हैं, अगर वो उस लॉजिक के पीछे रहते तो काफ़ी सारे इन्वेंशंस ही नहीं होते। और यही है, जैसे कि मेरा 14 साल का सफ़र रहा 99 से 2013। तो ये 14 साल लगता है कि इतना टाइम, कितना गैप। तब तक क्या किया? तब तक मैंने सीखा। अगर सीखा नहीं होता तो when I got that opportunity, that preparation of mine, I got an opportunity, that was luck. और कि कोशिश अभी भी जारी है। इनफैक्ट इसमें यही है कि लाइक हर दिन इंसान सीखता है, हर तरह के इंसान किरदार करता है। एक तरह के किरदार बहुत किए हैं मैंने, उस पर भी सवाल उठते थे कि यही क्यों करते हो, एक ही टाइप का किरदार क्यों करते हो। बट उस पर भी यही है कि अगर आप कोई वो चीज़ ऑफ़र हो रही है तो कहीं ना कहीं आपने पहला जो आपने किया है तो वो शायद अच्छा ही किया होगा, तभी आपको दोबारा बुलाया गया। और वैसे जहाँ हज़ारों लाखों लोग इंतज़ार में होते हैं कि एक मौका मिले, वहाँ पर वो मौका मिले तो बहुत खुशनसीबी होती है इंसान को। एंड इट इज़ आवर ब्रेड एंड बटर, इट इज़ आवर सर्वाइवल एंड वी हैव टू सर्वाइव। और काम करना बड़ा ज़रूरी होता है और विजिबिलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप एक नाम बन जाते हैं, लोग आपका काम सराहते हैं, आपको आपको पहचानते हैं, उसके बाद यू कैन चूज़ व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू डोंट वांट टू डू। उसके बाद आप चूज़ ही रह सकते हैं। और इसी हिसाब से मैं आज की तारीख में भी बड़ी फिल्में जो हैं, भले उसमें प्राइमरी कैरेक्टर्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे किरदार मिलते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर्स मिलते हैं। भाई हम तनाव सीज़न 2 का शूट कर रहे हैं, इसमें भी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी मेरी कोशिश ये रहती है कि वैसी कहानियाँ करें जिसमें एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिले। पोस्टर पे रहे पूरा, चाहे इट्स अ प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट, दैट्स नॉट द मैटर। पॉइंट छोसा ये हो कि आप अपना हुनर दिखाते हैं दुनिया को। आप पोस्टर पे हो, यू आर देयर इन द प्रमोशंस, यू आर देयर इन द मीडिया, यू आर देयर एवरीवेयर। और कहीं ना कहीं आप उस फिल्म के एक ऐसे पिलर हो जो आपके कंधे पे भी फिल्म जा सकती है, जाती है। और ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फिल्में पिछले 2-3 साल में हमने बनाई हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कि फ़लाँ 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 मीर सरवर वो भी हैं उसमें। और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं जो भी वहाँ के हेड्स हैं, तो दे कैन ईज़िली रिकॉल। और हमारा ये रहता है कि लाइक एक नाम चाहिए होता है। जो बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए बड़े नाम लाना उतना उतना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई नामचीन आदमी चाहिए यार, कोई नोन फेस चाहिए। नोन फेस चाहिए होगा तभी तो फंड आते हैं, तभी बाकी चीज़ें अप्रूवल्स मिलते हैं, तभी बाकी चीज़ें होती हैं। और अपना ये है कि लाइक उसके बाद आता है सेमी नोन, जिसको लोग जानते हों लेकिन स्टार नहीं है। और ये कहीं ना कहीं मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि ऑल द स्टार्स, मतलब many of the many stars are not
good actors, and many good actors are not stars. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। ये सही है और ये हकीकत है। और कश्मीर में हमारा हुनर, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, हर फील्ड में, हर शोबे में बहुत शार्प लोग हैं यहाँ पे। इफ़ वी चैनलाइज आर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन, हम उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। बट हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। ऐसे ना जज्बा होना चाहिए, आके किस छे जंग काड़े ने क्या कशर पर वना एक्चुअली दूसरे की तरक्की में खुश होना चाहिए। और अगर मैं अपनी उम्र से छोटा है कोई, वो अच्छा कुछ कर रहा है, तो मुझे वो सीखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जो हमारे 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 मज़हब यही कहता है कि छोटे से सीखना, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू डोंट आस्क, और ये अगर ना बोलो, मौला फरमाता है कि अगर ये मिछुन तगा, मतलब मुझे नहीं आता, ये कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी। अगर आपने शर्म की तो आप हमेशा इग्नोरेंट ही रहेंगे। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सफ़र तो स्टार्ट करते हैं, और सफ़र स्टार्ट करते ही मगर कुछ वक्फा ऐसा होता है जो उन पे बुरा आता है और वो थक जाते हैं। तो आप पे कोई ऐसा कोई कहानी है आपके साथ रिलेटेड, जब आपको लगा हो कि मैं तो घर से निकला था मगर अब थक चुका हूँ, अब मैंने बस करना है? नहीं, ऐसा कोई सफ़र ऐसा नहीं होता है जिसमें कांटे नहीं आते हैं, ना कांटे नहीं आते, जिसमें रुकावटें नहीं आती हैं। देयर आर हर्डल्स एवरीवेयर, बट यू हैव टू कम ओवरकम दोज हर्डल्स इन योर लाइफ। अगर आप उन मुश्किलात से थक के हार गए तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि मैंने वही कहा कि गोल आपकी नज़र सामने है, और यू हैव टू कीप मेकिंग दिस शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑल्सो, शॉर्ट टर्म गोल्स ऑल्सो, कि इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। दैट इज़ एक्चुअली दैट विल हेल्प योर मोरल। आपका वो मोरल बूस्ट करेगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। बिकॉज अगर आप सिर्फ वो टारगेट रखोगे तो आप डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाओगे। और कोई यादगार ऐसा लम्हा? काफ़ी सारे हैं, ऐसा है नहीं कि ऐसी ऐसी मैं जब यहाँ से गया था तो इनफैक्ट आई वाज इन दिल्ली, आई वाज वर्किंग इन HCL एज अ ट्रेनर फॉर सम टाइम। और उस वक्त, उस दौर में मैं थिएटर, मॉडलिंग, एक्टिंग वगैरह नहीं कर पा रहा था। देन आई रियलाइज दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी कि लाइक जिस चीज़ के लिए सब कुछ छोड़ा, आई लेफ्ट स्पोर्ट्स, आई वाज अ नेशनल मेडलिस्ट, और जो गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं की, अपना बिजनेस हैंडल नहीं किया। सफदर मोटर्स मेरे वालिद साहब का यहाँ पे बहुत मशहूर गैराज रहा करता था, और वेल एस्टेब्लिश बिजनेस मैंने वो भी नहीं किया, वो भी छोड़ा, जॉब भी छोड़ी, बाकी सब भी, और कुछ और जो जो चीज़ें यहाँ पे थी वो सब नहीं की। और जिस चीज़ के लिए मैं वहाँ गया था वो भी नहीं कर रहा था। तो दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी, एंड वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि लाइक फाइन, नाइट शिफ्ट ही सही, दिन में मैं थोड़ा काम कर पाता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट कम्प्लीटली कमिट एंड डेडिकेट माई टाइम टू द प्रोफेशन। तो उस वक्त फिर मैंने जम्प्ड इनटू दिस अनसर्टन फील्ड, और कल क्या होगा उसके बारे में पता नहीं होता था। बट गॉड हैज़ बीन काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि लाइक हरकत करने से बरकत का साथ, तो अब हरकत करोगे तो बरकत हो ही जाती है। और मैं कश्मीर आया था एक सीरियल करने के लिए, और मैं बॉम्बे जाने की तैयारी कर रहा था 2010 में। उससे पहले यहाँ पे एक फ़िल्म की थी मैंने, आकदली लोलच, कश्मीर में, कश्मीरी ज़बान में। और थिएटर मैंने काफ़ी किया था। रहना मेरे उस्ताद बापी बोस साहब, MK रैना साहब, ये सारे थिएटर के उस्ताद हैं मेरे। यहाँ पे 2009 में मैंने अयाश जी के साथ एक सीरियल किया था, जो आकदली लोलच, तारिक जावेद साहब उसके प्रोड्यूसर थे, अरशद मुश्ताक उसके डायरेक्टर थे। वो उससे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार कुछ अच्छा कर रहा है, कौन है ये? तो बहुत सारे लोग यहाँ के थे, शुन ये टुक शुनेबर बसन कहता है। So I was very new. I think I was in my early 20s that time. I didn't realize कि उससे बड़ा डिमोटिवेट होता था इंसान कि ये मन क्या दिल में, ये क्या में, मतलब पूछ एग्जैक्ट नहीं, नॉट पूछते ही नहीं है क्यों, लाइक ना वो ना खुश गसान। In fact, I did a workshop in National School of Drama in the year 2003, 4 and 5, and I was assistant director to Mr. MK Raina in the play Exception and the Rule, बटोल ब्रथ का नाटक था। और 2005 में मैंने उसी का एक स्किट डायरेक्ट किया था अंडर हिज मेंटरशिप। और 10 के जब मैं यहाँ 10 के बाद सीरियल्स कर रहा था, एक सीरियल करने आया था, 40 सीरियल करके गया 1.5 साल में। और तब तक वहाँ पे उस दौरान एक टाइम मिला, आई लर्न सम मैनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन की तरफ हमेशा रुझान रहा। उसी दौर में थोड़ा सा राइटिंग की तरफ भी गया, और थोड़ी कहानियाँ, थोड़ी पोइट्री, थोड़े से स्क्रिप्ट्स दिमाग में थे, क्योंकि राइटर तो है नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो आप थॉट्स कलम बंद कर सकते हो, लेकिन आप
उस चीज़ को फाइनल शेप नहीं दे सकते, तो ऑफ कोर्स वो राइटर का काम होता है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, बाकी सब चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि आई हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, और मैं वो भी करता रहा। और 2013 में जाके फाइनली एक बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था फैंटम, और उस सिलसिले में मेरा बम्बई मुंबई अब जाना जाता है, जाना हुआ, और दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। और ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि जब भी बॉम्बे जाएं काम के लिए जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। और आई वाज देयर, एंड द फिल्म वाज नडियाड वाला ग्रैंडसन की फिल्म थी। सैफ अली खान और कटरीना कैफ उसके का लीडिंग कास्ट थे। आई वाज वन ऑफ द एंटागनिस्ट इन द फिल्म। उसी फिल्म के शूट पे कबीर सर ने कहा था कि आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। हम लंदन में शूट कर रहे थे उस वक्त। सो मैंने कहा सर दैट बी अ प्लेजर। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि वो बजरंगी भाईजान होगी, और बजरंगी भाईजान इतनी बड़ी फिल्म, बड़ी हिट होगी और बड़ी पसंद की जाएगी। और उससे भी बड़ी हिट्स रही हैं जिन फिल्मों का मैं हिस्सा रहा हूँ बिजनेस वाइज। लेकिन अभी भी पहचान जो है काफ़ी जगहों पर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुन्नी के अब्बा के नाम से ही जाने जाते हैं। केसरी एक फ़िल्म आई थी जिसमें मैंने मेन विलन एंटागनिस्ट का काम किया था, और वो धर्मा प्रोडक्शंस की फ़िल्म थी। अक्षय कुमार उसमें लीड में थे, और उसका एक सीक्वेंस है, मैं कल ही यहाँ पे उसका जिक्र छड़ा था। और उसकी स्क्रिप्ट के टाइम पे ही, लेकिन माई आई वाज देयर वर 3 एंटागनिस्ट्स इन द फिल्म, और मैं हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर। मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन इनफैक्ट ही वाज, जो अच्छा वाला विलन कहते हैं, तो ही हैड दैट कि जो एंड पे जाके उस विलन की डायलॉग पे तालियां भी बजी हैं, सीटियां भी बजी हैं। और हमारे अभी एक गदर 2 भी फिल्म आई थी अभी, उसमें भी एक किरदार निभाया है मैंने, और उसमें भी ऐसा ही हुआ है कि एंड पे जाके ऑडियंस ने विलन के एक सीक्वेंस पे ताली बजाई है। मैंने शूट द एंटागनिस्ट इन द फिल्म, एक्चुअली आई एम द सबऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्सन जो उसमें जनरल बने हैं। और उसको जब मैं अल्टीमेटली फायर करता हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया है। लोगों बेसिकली क्या होता है कि लाइक हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसी कहानियाँ बनाएं जिसमें हम अपनी वर्सटैलिटी दिखा पाएँ, यहाँ की लोग बेसिक ह्यूमन स्टोरीज़ दुनिया को बताएं। यहाँ का एक ही तरह की कहानियाँ जो बॉलीवुड यहाँ के आती है फिल्में बनाने के लिए, तो वो एक ही साइड की कहानी बताती है। और उस नतीजा ये होता है कि कश्मीरी आवाम को बाहर जाके लगता है कि यार ये सारे के सारे इनके हाथों में, पता नहीं, हमारे कुछ काफ़ी सारे दोस्त हैं, हमारे एक दोस्त आए थे यहाँ पे, नहीं यार मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ पे सबके हाथ में बंदूक होती है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है। जो टीवी डिबेट्स रहती हैं उसमें कहीं ना कहीं नफ़रत की बात ज़्यादा होती है। बेशक, बहुत बड़ी बात है। और बजरंगी भाईजान की एक लाइन है कि नफ़रत बड़े आराम से बिकती है, विच इज़ फैक्ट। और हमारी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कलेक्टिवली चीज़ों को आगे लेके चलें। और मोहब्बत की कमी नहीं है यहाँ पे, सब के सब इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के सारे, जो यहाँ पे खुद आता है और फिर यहाँ से अपना वो एक इमेज लेके जाता है यहाँ से। और हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, हर इंसान यही चाहता है कि अपना ख्याल रखे, अपने फैमिली का ख्याल रखे, मोहल्ले का, सोसाइटी का ख्याल रखे, कुछ कर पाए, कैन गिव समथिंग इन रिटर्न। और बाहर के जो भी जितने भी मुल्कों के लोग यहाँ इंटरनेशनल फॉरेन टूरिस्ट आते थे या फिर अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, 2 बार पहले सोचते हैं कि जाया जाए कि नहीं जाया जाए, जब तक कि उनका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं हो। बट अभी फिल्में यहाँ पे काफ़ी हो रही हैं, उसकी एक वजह ख़ास मेरे ये जानना कहना चाहूँगा, पहले भी होती थी लेकिन अभी ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए सब्सिडी शुरू हुई है यहाँ पे। और अथॉरिटीज़ को ये कहना चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हमने जो यहाँ की JNK की फ्रेटर्निटी है, हमने यहाँ पे लोकल फिल्म्स और बेसिक रीजनल फिल्म्स के लिए काफ़ी काम किया है, और काफ़ी सारे लोगों को दावत दी है, और हमारे कहने पे वो लोग यहाँ पे आए हैं। और जब भी उसका वो प्रोविज़न बने वो कर लें, बिकॉज़ बड़ी फिल्मों के लिए तो उनकी वो फंडिंग उतने मैटर नहीं करती जितनी उन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए करती है, जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी लगाया है। एंड वी आर अमंग्स देम। हमने खुद के पैसों की फिल्में बनाई हैं, चाहे छोटी अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ वी आर पुटिंग अ टाइम, और टाइम का कि कोई कीमत नहीं होती उसकी। यू आर पुटिंग योर ओन एफर्ट्स, यू आर पुटिंग योर ओन
टाइम। और जो बाकी बाहर के फिल्म मेकर्स यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे हॉलीवुड के आ रहे हैं, साउथ के आ रहे हैं या बॉलीवुड के आ रहे हैं, और इट इज़ वेरी गुड यहाँ के एक्टर्स के लिए, यहाँ के फ्रेटर्निटी के लिए, यहाँ के मतलब काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं इसमें, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट ही हो रही है, उससे बेनिफिट ही हो रहा है, टूरिस्ट भी काफ़ी आ रहे हैं, विच इज़ नाइस। और फिल्म टूरिज़्म का तो यहाँ पे ये कि अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का थिएटर फेस्टिवल चल रहा था, कल कंक्लूड हुआ वो, और कमाल के नाटक देखने को मिले वहाँ पे। और यहाँ के जो थिएटर फ्रेटर्निटी है वो अच्छे नाटक करते हैं, लेकिन वो नाटक देख के वो भी इंस्पायर हुए होंगे कि नहीं, हमें अपना लेवल, काम का स्तर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और उस अभी तो खैर ऑफ कोर्स ये उस पैमाने पे नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक कोशिश करेंगे तो थोड़ा नज़दीक तो पहुँचेंगे। कोशिश हमें करनी चाहिए कि यार उससे अच्छा करेंगे, लेकिन उससे आधा भी हो, उससे 10% भी हो, बहुत है, लेकिन पिछले काम से अगला काम बेहतर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानेंगे कि आपने जिस तरीके से माशाल्लाह आप बहुत आगे तक गए हैं, हर एक इंसान में एक जज्बा होता है, जुनून होता है, और आपके घर वालों का क्या हिसाब रहा जब आपने कहा कि मैंने जो है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में जाना है, मैंने एक्टिंग करनी है, तो घर वालों का क्या रुझान था? वो खफा थे या खुश थे? जैसे मैंने कहा कि आई नेवर थॉट आई टेक इट एज अ प्रोफेशन, तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं एक एक्टर बनूंगा, लेकिन माय फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव, स्पेशली माय फादर हाजी सफदर मीर, जिनका नाम मैंने अभी लिया, सफदर मोटर्स, उन्हीं के नाम से मैंने अपना बैनर सफदर आर्ट्स बनाया है। और जब उनको भी, इनफैक्ट मुझे याद है, मैंने डिड एन सॉन्ग, जो सॉन्ग में 2001 की बात है, मैं मॉडलिंग कर रहा था उन दिनों, वो अ पंजाबी सॉन्ग, एंड फीमेल मॉडल जो थी उसमें, तो वो हैड सम, जैसे कि सॉन्ग्स में होता ही है, थोड़ा सा सीक्वेंस, डांस सीक्वेंस वगैरह करके, आई वाज कैरिंग हर इन माय लैप एंड ऑल। और जब वो रिलीज़ हुआ उसके बाद हमारे ही कुछ दोस्त, रिश्तेदार घर पे आए थे कंप्लेन करने के लिए कि, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली, और चुना कुछ पर तुझे दुनिया तबलीग करान तो हुंदी लड़के भी उठी काम करने, तो आई डिडंट कम फॉर होम फॉर 6 months, बट अगेन एट द सेम टाइम आई वुड से हर प्रोफेशन ऐसा कोई ऐसा कोई फील्ड, ऐसा कोई काम नहीं है, अगर कोई हुनर इंसान में क्या होता है कि या तो इनफैक्ट आप में होता है या नहीं होता है, और आप उस चीज़ को एनहेंस करते हो, आप में कोई टैलेंट खुदा ने दिया है। तो अगर क्या होता है कि ये एक चीज़ है कि ऐसी, जैसे कि हमारा एक्टिंग फील्ड है, ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये इधर आप हो या आप नहीं हो, और टेक्निक आप सीख सकते हो, आप एक्टर किसी को नहीं बना सकते। ये चीज़ है कि अगर इफ़ यू हैव फ्लेयर फॉर राइटिंग, तो आप में वो चीज़ें आती हैं, कहाँ से आती हैं वो खुदा जानता है। और कोई टेक आपको बोलेगा कि दिस इज़ द फॉर्मूला टू राइट ए फिल्म स्क्रिप्ट और अ स्टोरी और ए नावल और अ बुक, नो, देयर इज़ नो फॉर्मूला एज सच, यू कैन जस्ट कंपाइल डिफरेंट थॉट्स, मगर जो आप खुद लिखते हो, किसी के इधर से रेफरेंस से कॉपी करके, किसी के इंस्पिरेशन लेने में कोई ख़राबी नहीं है, कॉपी में ख़राबी है, लेकिन अगर हुनर खुदा ने दिया है आपको और आप उस हुनर से कुछ बदलाव ला सकते हो, सबसे पहले खुद में, क्योंकि खुद में ये होता है कि आप अपने हुनर को सही तरीके से पेश करते हो, आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि यू हैव अ पीस ऑफ माइंड, यू हैव पीस ऑफ माइंड, आपकी सेहत ठीक रहेगी, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर होल फैमिली, यू कैन टेक केयर ऑफ़ द पीपल एंड फ्रेंड्स अराउंड यू, और आप एक अच्छा घर, अच्छा मोहल्ला, अच्छा शहर, अच्छा मुल्क बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर आप खुद सेहतमंद हो, इफ़ यू हैव पीस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें यू आर गेटिंग पेड वेल बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी, एट द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अपने कल्चर को किस तरीके से जो है खुद के पैशन के साथ लेकर चलना चाहिए, खुद की जो जर्नी है उसके साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आप एक कश्मीरी हैं और कश्मीर से बाहर जाते हैं और मतलब रंग में इंसान रंग जाता है, तो किस तरीके से अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए और अपने वक्त के साथ, अपने हिसाब के साथ लेकर चलना चाहिए? नहीं, ये ज़रूरी है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि कांट चेंज योर पास्ट, जहाँ से आप हैं, जहाँ पे शनाख्त, एग्जैक्टली दैट्स द राइट वर्ड एक्चुअली टू यूज़, बट आप कोई अपने माजी को आप बदल नहीं सकते, आप अपनी पैदाइश को बदल नहीं सकते, यू कैन चेंज द एंडिंग ऑफ योर स्टोरी,
आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं वो कोई लिमिट नहीं है. वी आर ऑलवेज बाउंड बाय आवर थॉट्स एंड लिमिटेशंस. एंड हम कश्मीर से हैं, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ. और जैसे कि मैं कह रहा था कि लाइक पहले व्हेन आई वाज न्यू इनटू मॉडलिंग फील्ड, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करता था. आपने बताया बहुत उसने कशर पॉइंट कथ करान कहें. बट व्हेन आई आउट आफ्टर डूइंग थिएटर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री एंड जो इसका इसका जो वास्ट रिच कल्चर है कश्मीर का, उसके बाद से आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट. आई स्टार्टेड रीडिंग सम बुक्स, जो किताबें हैं यहाँ की. यहाँ का म्यूज़िक सुनना शुरू किया मैंने, यहाँ की पोइट्री सुनना शुरू किया मैंने. इतनी बहुत बहुत हिस्ट्री की बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी हिस्ट्री है यहाँ की, और क्या शायरी है यहाँ की, और म्यूज़िक यहाँ का, कहानियाँ यहाँ की. हमारी इनफैक्ट मरसियाँ होती हैं, मरसियाँ में कमाल पोइट्री, वो भी एक और फैक्टर रहता है. हम कल भी बात कर रहे थे इस बारे में. अपनी जो आपका जो कल्चर है, आपकी जो ज़बान है, जी. उसको अगर आप प्रमोट नहीं करोगे. बिकॉज आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड वी वर पनिश्ड इन अ पर्टिकुलर स्कूल टू स्कूल में कश्मीरी बात करने से. बिल्कुल. और इसे सिर्फ हमारे स्कूल की बात नहीं थी, उस दौर के हर स्कूल की बात थी. और बाहर जाके दूसरे शहरों में हिंदी बोलने पे ममानत थी, हिंदी में बात करने पर पनिशमेंट मिलती थी. यहाँ पे कश्मीरी बोलने पे पनिशमेंट मिलती थी. किसी और शहर में उनकी लोकल ज़बान बोलने में पनिशमेंट मिलती थी. नतीजा ये हुआ, वो जनरेशन वो ज़बान को सीख नहीं पाई. और आज की तारीख़ में अगर कंपलसरी करना पड़ा कश्मीरी, इसी वजह से करना पड़ा बिकॉज़ पीछे एक एजुकेशन सिस्टम ने उसको एक्सटिंक्ट कर दिया था. पिछले एजुकेशन सिस्टम ने उसको ख़त्म कर दिया था. उसको कहीं ना कहीं somehow we can feel like, you know, if we are speaking in our own language, ये थोड़ा सा inferior feel महसूस करता है. कहाँ चुना मोजी जो है इश्क़ा चुप पथ खोर नफर. somebody saying mom, that doesn't mean like the other person knew. हमें न ज़बान से, न सोशल स्टेटस से, न पैसे बैंक बैलेंस से इंसान को परखना चाहिए. परखना चाहिए उसके हुनर से, उसके बड़ी बात है. उसके नॉलेज से. उसका जो है इनफैक्ट लाइक उसने उसकी नॉलेज क्या है, उसका वसीया क्या है, लहजा वगैरह नहीं. व्हाट इज़ ही और शी केपेबल ऑफ, और उसका इल्म कितना है. डिग्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिग्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ. उसका विजडम क्या है, तजुर्बा क्या है, पढ़ा मतलब नॉलेज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे, वो कितना फ़र्क ला सकता है सोसाइटी में. और किसी भी तबके का हो, किसी भी कल्चर का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें कि उनसे भी फाइनेंशियल जो स्टेटस रहते हैं उसका रहना चाहिए. उससे वो हाउ मच कैन ही कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस बेटर सोसाइटी. और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि लाइक अगर हम कुछ सीख रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर ओन सोसाइटी, व्हाट कैन वी गिव बैक. ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसको हम सोसाइटी तक पहुंचाएं. जो नई 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 कूद है, थोड़ा सा उनके साथ शेयर कर लें. तो इसीलिए कभी कभी ऑनलाइन जो सेशंस में करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ, उसमें मैं अपना जितना भी लिमिटेड नॉलेज मेरी है वो इम्पार्ट करने की कोशिश करता हूँ. बाकी ये है कि ये सफ़र तो ऐसा है कि सीखना मरते दम तक है. हमारे यहाँ हदीस भी है कि उतलबुल इल्म मिनल महदी लल लहद, कि आप मजले मज वसन पढ़े कब्र मज गसनस्तान इंसान से शुन. तो झूले से उतरने से कब्र में जाने तक आपको सीखना ही सीखना है. सो नोबडी इज़ परफेक्ट, और वी हैव टू लर्न, वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, वी हैव टू कीप बिकमिंग ए बेटर व्हाट एवर वी आर डूइंग. जैसे कि हमारे उस्ताद ने एक फ़िल्म में लक्ष्य में कहा था कि अगर घास भी काटते हो तो अच्छी घास काटो. तो जो भी आप करते हो अच्छा करो, ईमानदारी से करो, नेक नीति से करो. अगर आप अच्छी नीयत रखोगे और अगर आप मेहनत करोगे, खुदा आपकी नीयत को देखता है, खुदा आपकी मेहनत को देखता है. आप ऑनेस्टी से, सिंसेरिटी से कोई भी काम करोगे, कामयाबी उसमें इंशाल्लाह मिलती है. खैर, बहुत गहरी बातें कही हैं. आखिर में तमाम जितने भी हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं हमें या फिर हमें देखेंगे, उनके लिए आपका कोई ऐसा फेवरेट डायलॉग जो भी आपने फिल्म किसी में यूज़ किया हो या फिर बाकायदा तौर पर आपके दिल के बहुत करीब हो, ऐसा कोई डायलॉग बता दें. मैं अपना शेर ही बोल दूँगा, जी. डायलॉग्स नहीं बोलूँगा. तो कल ही ये शेर मैंने कल ही कहा है. इनफैक्ट वो ये है कि फूल ख़रीदते तो हमने शहर को देखा, अपनी अजब है आदत हम कांटे ख़रीदते हैं. खैर,
फूलों की है आदत हमेशा से वो इतराएं, ये भूल जाते हैं कि हिफाजत कांटे की है। और ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, इसलिए बेटर है किसी और का डायलॉग बोलने से अच्छा है कि अपना ही लिखा हुआ कुछ बोल दे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि अगर आपके पास जज्बा, जुनून है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके इरादे जो है वो बुलंद होने चाहिए, तब जाके आप जो है आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके की मिसाल जो है मोहम्मद सरवर मीर की जानिब से बाकायदा तौर पर सामने आई है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी कश्मीरी लैंग्वेज को, कल्चर को साथ लेकर चले हैं। और आज बिलाखिर अगर देखें तो आज भी इन्होंने जो बातें कही हैं कि हमेशा इंसान को सीखना चाहिए और दिन ब दिन जो है आगे तभी बढ़ता है, और मरते दम तक जो है इंसान सीखता ही रहता है। इसी तरीके के एक और एपिसोड आप तक लेकर आएंगे। आप दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।